ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जिनकी राहें वक्त की मार से अलग हो गई थी, लेकिन तकदीर ने उन्हें फिर एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पति, जो कभी सपनों से भरा हुआ था, अब एक शोरूम में मजदूरी कर रहा था। पत्नी, जिसे हालात ने तोड़ दिया था, उसने खुद को समेटा और एक नई पहचान बनाई। वह अब एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। लेकिन जब उनकी राहें दोबारा टकराईं, तो क्या हुआ? क्या बीते समय की कड़वाहट उनके बीच दीवार बनी रही, या पुराने प्रेम की चिंगारी फिर से जल उठी? अजय और सुमन की शादी प्यार से भरी थी। दोनों मध्यम वर्गीय परिवारों से थे, लेकिन उनके सपने ऊंचे थे। अजय का सपना था कि वह एक बड़ा व्यवसाय बने, जबकि सुमन हमेशा से प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती थी। शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अजय का व्यापार असफल होने लगा और आर्थिक तंगी ने उनके रिश्ते पर असर डालना शुरू कर दिया। अजय अपने काम में असफल होता गया, जिससे वह चिड़चिड़ा और हताश रहने लगा। सुमन को उसकी यह स्थिति देखकर दुख होता था, लेकिन वह चाहती थी कि अजय अपनी असफलताओं से सीख ले और दोबारा प्रयास करे। मगर अजय धीरे धीरे सुमन से दूर होता जा रहा था। उसका आत्मसम्मान चोटिल हो चुका था और उसे लगता था कि सुमन की सफलता उसके असफल होने का प्रमाण बन रही थी। अजय की असफलताओं ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। उसने शराब पीना शुरू कर दिया और छोटी छोटी बातों पर सुमन से झगड़ने लगा। सुमन, जो अब भी उसकी मदद करना चाहती थी, धीरे धीरे अजय की बेरुखी से टूटने लगी। एक रात, जब झगड़ा अपने चरम पर था, अजय ने गुस्से में कह दिया, तुम मुझसे बेहतर हो गई हो, तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। ये सुनकर सुमन के दिल को गहरा धक्का पहुंचा। उसने बहुत कोशिश की कि वह इस रिश्ते को बचा सके, लेकिन अजय की बेरुखी और अभिमान ने दीवार खड़ी कर दी। अंततः उन्होंने तलाक लेने का निर्णय लिया। सुमन ने खुद को समेटा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चली। उसने भारतीय पुलिस सेवा IPS की परीक्षा पास करने के लिए जी जान से मेहनत की और सफल रही। जब वह IPS अधिकारी बनी, तो उसे लगा कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। IPS की ट्रेनिंग कठिन थी, लेकिन सुमन ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसकी पोस्टिंग एक बड़े शहर में हुई, जहां वह ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अजय की स्थिति बद से बदतर होती गई। तलाक के बाद उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई थी। वह किसी अच्छी नौकरी की तलाश में था, लेकिन कोई उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। आखिरकार उसे एक ऑटोमोबाइल शोरूम में काम मिल गया, जहां वह गाड़ियों की मरम्मत का काम करता था। एक दिन जब सुमन अपने आधिकारिक कार्य के लिए एक शोरूम में गई, तो उसकी नजर वहां काम कर रहे एक मजदूर पर पड़ी। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि अजय था। उसके हाथों में ग्रीस लगा हुआ था, उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर पुरानी थकान झलक रही थी। सुमन को विश्वास नहीं हुआ कि यह वही अजय था, जो कभी उसके सपनों का साथी था। अजय ने भी उसे देखा और उसकी आंखों में शर्मिंदगी के भाव उभर आए। दोनों के बीच एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अजय ने सिर झुका लिया और अपने काम में लग गया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। सुमन ने अपने भीतर उमड़ रहे भावों को नियंत्रित किया और सहजता से कहा, कैसे हो अजय? अजय कुछ बोल न सका, वह सिर्फ सिर झुकाए खड़ा रहा। उस रात सुमन ने अतीत की यादों को फिर से महसूस किया। उसे वे दिन याद आए जब उन्होंने साथ मिलकर भविष्य के सपने देखे थे। लेकिन अब वे राहें अलग हो चुकी थीं। क्या वह अजय को माफ कर सकती थी? क्या अजय अपने अतीत से उबरकर फिर से खड़ा हो सकता था? अगले कुछ महीनों में अजय ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने शराब छोड़ दी और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। सुमन ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन उसने उसे प्रेरणा दी। कुछ साल बाद अजय ने एक छोटी सी गाड़ी सर्विस कंपनी खोल ली। जब सुमन को ये खबर मिली, तो उसे खुशी हुई। उसने महसूस किया कि लोग बदल सकते हैं, अगर वे सच में बदलना चाहें। एक दिन अजय ने सुमन को अपने नए ऑफिस में बुलाया। वे आमने सामने बैठे और इस बार उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं थी। धन्यवाद सुमन, तुमने मुझे इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन बदलने की प्रेरणा दी, अजय ने कहा। सुमन मुस्कुराई, मुझे खुशी है कि तुमने अपने जीवन को फिर से संवारा। समय बीतता गया और दोनों के बीच एक नई दोस्ती पनपी। वे दोबारा एक साथ नहीं आए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को सम्मान देना सीख लिया। कभी कभी प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को अपनी अलग राहों पर आगे बढ़ते हुए देखना भी होता है। अजय ने अपनी गाड़ी सर्विस कंपनी को धीरे धीरे एक बड़ा व्यवसाय बना लिया। सुमन अपने पद पर कर्तव्यनिष्ठा से काम कर रही थी।
दोबारा प्रेम संभव है। हाँ, लेकिन वही प्रेम कभी कभी एक नए रूप में हमारे जीवन में लौटता है।